In this question, what is the area of equilateral triangle inscribed in a circle of radius 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, मतलब सर्किल के अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। तो एक सर्किल है और इसके अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस टाइप से बन रहा होगा। राइट, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल जो अंदर में बन रहा है ए बी सी, उसका एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑफ कोर्स तीनों वर्टिसेस का एंगल जो होगा वो 60-60 होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि ये सेंटर है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। सर्किल का सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, राइट। तो जो सर्कल से परपेंडिकुलर सेंटर से, अगर ये सेंटर सी है सर्कल का, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। अगर 2x का लेंथ 2x ले लेते हैं, ठीक है, तो ये x हो जाएगा। ये रेडियस जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर ये दे रखा है। और यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ से ज्वाइन करते हो इधर से भी रेडियस को, ये ऐसा, तो ये भी रेडियस है। और ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी 60 होगा, क्योंकि इस तरह से तीन ट्रायंगल तो 120 123 ट्रायंगल इसमें से बनेगा। तो ये 60 है 90, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और ये x फाइंड करना, r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 4 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू 2√3 हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होगा, ठीक है, जैसे BC जो है वो 2x के बराबर है, तो इसी को हम लोग a मान लेते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है a की वो 4√3 हो गई। अब यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू a² होता है। तो यहाँ पे √3/4 हो गया, a के जगह पे 4√3 का होल स्क्वायर लिखोगे, तो ये √3/4 और ये हो गया 16 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 12√3। तो इसका 12√3 इज द करेक्ट आंसर।